Presso Hindi. Namaste. I'm Garima Bhandari and I'm so happy to do an amazing session today on some awesome chair yoga. आज हम करेंगे डेस्क योगा, चेयर योगा और ऐसी योगा जो कि बहुत ही आसान है और अपनी चेयर पे बैठ के इसे हर एज ग्रुप का पर्सन प्रैक्टिस कर सकता है। इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेचिंग नहीं है और मैं हूँ गरिमा भंडारी, आपकी योगा और वेलनेस कोच और इनसाइड आउट ट्रांसफॉर्मेशन गाइड। एंड दोज ऑफ यू पीपल हु आर जॉइनिंग मी, जो आज के सेशन में मेरे साथ जुड़ रहे हैं मॉम प्रेसो हिंदी में, उन सब का स्वागत है। मैं हूँ गरिमा भंडारी और आज का जो सेशन है वो बहुत ही स्पेशल है। चेयर योगा, डेस्क योगा उन लोगों के लिए है जो योगा को नीचे मैट पे बैठ के प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जिनकी नीज में पेन है, डिस्कम्फर्ट है या किसी पास्ट इंजरी की वजह से उनका जो रेंज ऑफ मोशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है। ऑल्सो सीनियर सिटीजन्स, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बैठे बैठे चेयर पे योगा प्रैक्टिस करने का। हाय सरिता, सोनाली, सुरेंद्र, वर्षा, हाउ इज एवरीवन डूइंग? गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं हूँ गरिमा भंडारी और आप सबका मॉम प्रेसो हिंदी के लाइव में स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वार्म अप से और अपने पांच को इस तरह से रब करें आपस में। थोड़ी सी हीट, तपस जिसे कि हम बोलते हैं, वो क्रिएट होती है ऐसा मोशन करने से। और इसको हम अपनी आईज पर प्लेस करेंगे और नाक के द्वारा आप सांस को अंदर लें। इनहेल करें और ओम की चैंट, ओम की ध्वनि का उच्चारण करें। Once again, inhale यानी कि सांस, गहरी लंबी सांस अंदर लें और ओम की ध्वनि को एक्सेल के साथ सांस छोड़ते हुए स्टार्ट करें। एक लास्ट टाइम, एक आखिरी बार, इनहेल और एक्सेल। और इस तरह से जेंटली अपनी आंखों को ओपन करें। अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल करते रहें क्योंकि वो एक तरह की फेशियल योगा है, क्योंकि जब आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं तो आपकी फेस की सारी जो मसल्स हैं वो भी यूज होती हैं। ओके, सो सबसे पहले हम करेंगे अपने शोल्डर्स को ओपन। शोल्डर से पहले लेट्स स्टार्ट द नेक मूवमेंट। सो नेक को इस तरह से पीछे की तरफ ड्रॉप करें। Let me see the comments. Hi Richa, Kala, Antima, Manjil. Thank you. Manjil is saying looking beautiful, Garima. Thank you so much. आप लोग जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप लोग प्लीज़ मेरे YouTube चैनल गरिमा भंडारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। Instagram पे मुझे फॉलो करें, मेरा आईडी है गरिमा भंडारी ऑफिशियल, और फेसबुक पे मेरा पेज ज़रूर लाइक करें। ओके, सो सबसे पहले हम करेंगे अपनी नेक को पीछे ड्रॉप। बेसिकली ये चेयर योगा हमारे नेक और पीछे का जो एरिया है, स्पाइन का एरिया, उससे भी स्ट्रेस और स्टिफनेस को रिलीज करता है और साथ ही साथ पोस्चर को करेक्ट करता है, क्योंकि हम पूरा दिन अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे इस तरह से डेस्क पे बैठे हुए हैं तो नेचुरल टेंडेंसी होती है कि ऐसे स्लाउच करते हैं। तो इसमें हम एक्टिवली अपनी स्पाइन को ऐसे स्ट्रेट रखते हैं, अपराइट रखते हैं
और स्लाउचिंग बिल्कुल नहीं हो पाती है इसमें। और फिर इस तरह से लॉक करें। सो अपने चिन को ऊपर और फिर चिन को यहाँ पर अपने बेस चक्र, विशुद्धि चक्र जो होता है उस पे इस तरह से लॉक करेंगे। सो ऊपर लेके जाएं, एक्सेल के साथ नीचे। तो इनहेल करें, सांस भरें और सांस छोड़ें। उसके बाद अपने सर को इस तरह से लेफ्ट साइड में ड्रॉप करें, लेफ्ट शोल्डर के ऊपर, और एक्सेल के साथ वापस इनहेल, इनहेल और एक्सेल के साथ ड्रॉप, इनहेल वापस, एक्सेल के साथ ड्रॉप। उसके बाद नेक रोटेशंस। सो क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज अपने दाएं और बाएं ओर आपको इस तरह से देखना है। ध्यान रहे कि जब आप चेयर पे बैठे हैं तो आपकी स्पाइन जो है वो एकदम स्ट्रेट एक ही लाइन पर है, इस तरह से। चिन को इसके पास अपने बेस चक्रा पे इस तरह से प्रेस करेंगे जब आप सेंटर पे आएंगे। सबका बेस चक्र स्टिमुलेट होता है। थायरॉक्सिन जो का जो सिक्रीशन है वो थायराइड ग्लैंड से होता है, और थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग स्टिमुलेट होती है जब आप इस तरह से करते हैं ये आसन बैठे बैठे। कैन वी सिट इन बेड एंड डू इट? ऑफ कोर्स यू कैन सिट इन बेड एंड डू इट, बट मैं आपको कुछ लेग स्ट्रेचेस भी बताऊंगी। तो अगर चेयर में आप करेंगे तो बेहतर होगा। बेड योगा के लिए हम अगला सीक्वेंस एक बार दोबारा से करेंगे। मैं आपको बेड योगा के आसान स्ट्रेचेस टीच करूंगी। आज का सेशन फोकस्ड है चेयर योगा के ऊपर, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको किसी भी तरह की पास्ट इंजरी रही है, जिनका रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड है, जो लोग ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हैं, जिनको नीज में नी रिप्लेसमेंट हुआ है, उनके नी कैप्स बदले गए हैं, या फिर किसी और तरह की हिप सर्जरी हुई है, और या फिर काफ़ी एल्डरली लोग जिनको नीचे बैठने में परेशानी होती है, और या फिर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स जो पूरा दिन डेस्क पर बैठ के आजकल न्यू नॉर्मल में यानी कि वर्क फ्रॉम होम और होम स्कूलिंग में बहुत समय डेस्क पर, चेयर पर बैठे बैठे व्यतीत करते हैं। तो उनके लिए ये बहुत ही एक्सीलेंट है। हाथों को इनहेल के साथ रेस करें, सीटेड ताड़ासन। तो इस तरह से अपने फिंगर्स को स्काई की तरफ सेंड करें और ऐसा महसूस करें कि जैसे आपकी स्पाइन को ऊपर की तरफ कोई खींच रहा है। तो इस तरह से इनहेल एंड एक्सहेल। Once again, inhale, interlace, fingers को ऐसे interlace, stretch for a moment, exhale, inhale, और इस बार एक्सेल के लिए राइट साइड में इस तरह से ड्रॉप करें अपने बॉडी को, एंड इनहेल के साथ ऊपर आए। फिर इनहेल करें और एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड में ऊपर, इनहेल, आपको अपनी ब्रीदिंग पे यानी कि सांस लेने और छोड़ने पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जब आप ब्रीदिंग राइट करेंगे तब ही आपकी बॉडी में पूरा प्राणा यानी कि जो आपका वाइटल एनर्जी फ्लो है वो स्टार्ट होगा, वो रेगुलेट होगा। सो ब्रीथ करना अपने प्रैक्टिस के साथ हर पार्ट में, हर बॉडी पार्ट में अपने ब्रेथ को भेजना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, साइड बॉडी ओपन। अब हम यहाँ से फाइनली करेंगे अपना कंधा संचालन। सो यहाँ से आप अपने हैंड्स को यहाँ पर प्लेस करें और एल्बोज को सामने लाएं और इस तरह से शोल्डर्स को पूरा 10 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेट। ये आर्म्स की टोनिंग के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और फिर काउंटर क्लॉकवाइज ऐसे।
6, 7, 8, 9, 10। ओके, अब यहाँ से हम अपने एक और एक्सरसाइज करेंगे। इस संचालन क्रिया में आपका जो शोल्डर ब्लेड्स हैं वो भी ओपन अप होते हैं, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम बैक से रिलेटेड अगर आपको है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, नेक पेन, किसी भी तरह का इशू, वो फ्रोजन शोल्डर्स की जिनको प्रॉब्लम, वो ये आसन को ज़रूर प्रैक्टिस करें आफ्टर आस्किंग योर मेडिकल कंसल्टेंट, योर डॉक्टर, दैट इफ यू कैन गेट स्टार्टेड विद दिस। सो इसमें हमें ऑल्टरनेट संचालन करना है। अभी तक हम साथ में कर रहे थे और क्लॉकवाइज, अब हम इसको ऑल्टरनेट करेंगे इस तरह से। सो लेट्स सी। तो जब एक कंधा आपका ऊपर जाएगा तो एक कंधा नीचे आएगा। इससे आपकी जो बेली का भी फैट है वो भी कम होगा, आपकी ऑब्लिक की मसल्स भी इसमें यूज होती हैं, और बैक में यहाँ पर जो बल्ज आ जाता है ब्लाउज का साड़ी के साथ पहनने में, वो अच्छा नहीं लगता, वो भी इससे ठीक होगा। सो ये बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट आसन है। और दूसरी साइड, ग्रेट। घुटने के लिए कोई एक्सरसाइज कला, ठीक है, अभी बताती हूँ। अभी हम अपर बॉडी कर रहे हैं, लोअर बॉडी में अभी हम आएंगे। लोअर पोर्शन दर्शना ऑल्सो बोल रहे हैं, डबल चिन। मधु कश्यप, आप मेरा मॉम प्रेसो हिंदी में या फिर मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा भंडारी में फेस योगा का वीडियो ज़रूर देखें, उसमें बहुत सारी डबल चिन की एक्सरसाइजेस मिलेंगी आपको। वर्षा कहती है चेस्ट की एक्सरसाइजेस, यस हम वो भी करेंगे। आर्या झा बोल रहे हैं ग्रेट एक्सपीरियंस, थैंक यू वर्षा, मनप्रीत, शिवानी। गाइज प्लीज शेयर दिस वीडियो सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन ज्वाइन this right now. Hi Himani, welcome to the session today. Great. So upper body के बाद अब हम करेंगे स्पाइनल ट्विस्ट। स्पाइनल ट्विस्ट के लिए आप इस तरह से सीधे बैठे रहें। आपके लेग्स की पोजीशन जो है वो इस तरह से 90 डिग्री में है, एकदम बैक स्ट्रेट है, और यहाँ से राइट हैंड को यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, और बॉडी को ट्विस्ट करें, पूरा ट्विस्ट। पीछे की तरफ देखेंगे, दूसरे हाथ से आप अपने चेयर का इस तरह से बैक रेस्ट को पकड़ेंगे और सीधा ट्विस्ट। 5 लंबे गहरे सांस के लिए हमें यहाँ पर रुकना है। अगली तरफ चलते हैं। अब हम पैर स्ट्रेट ही रहेंगे, पैर पीछे नहीं जाएंगे, पैरों को आप सामने की तरफ रखें। अब लेफ्ट हैंड को राइट वाले नी के बाहर की तरफ इस तरह से रखें, और राइट हैंड को पीछे की तरफ इस तरह से रखेंगे। के बाद सामने इस तरह से आए। उसके बाद हम अब इनहेल के साथ अपने सीधे वाले हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, और सेम टाइम पे लेफ्ट वाला पैर इस तरह से ऊपर आएगा। जब पैर आपका ऊपर आएगा तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको अपना जो पैर का पंजा है उसको अपनी तरफ फ्लेक्स करना है, ऐसे लूज नहीं छोड़ना है, अपनी तरफ को उसको मोड़ना है, ताकि आपकी पूरी लेग की मसल्स इसमें एंगेज रहे। सो हाथ ऊपर इनहेल के साथ, और पैर ऊपर, और इस तरह से अपनी बॉडी की तरफ उसको मोड़ के रखें। 5 लंबी गहरी सांस लें। अब दूसरे वाले पैर में
यहाँ पे हम शोल्डर ओपन करेंगे लेफ्ट हैंड का, और राइट वाला पैर ऊपर। पंजे को अपनी तरफ मोड़ें। फाइव। नोटिस हाउ डज इट फील। हर एक्सरसाइज के बीच में मुझे स्पाइनल मूवमेंट डालना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि स्पाइन में एक तरह का फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, जिससे हमारी स्पाइन की जो मेरुदंड जिसे हम बोलते हैं, उसकी जो हेल्थ है, उसकी जो ओवरऑल वाइटैलिटी मेंटेन रहती है। सो इसलिए स्पाइनल हेल्थ, यू आर एज लॉन्ग एज योर स्पाइन इज गुड यू विल लिव। ये कहावत है हमारे योगा में कि आप तब तक अच्छे से जी पाएंगे जब तक आपकी स्पाइन की हेल्थ अच्छी है। सो ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्पाइन की सबसे अच्छी देखभाल करें। सो सबसे पहले इनहेल के साथ आप अपने चेस्ट को ओपन करें और शोल्डर्स को बाहर की तरफ ओपन करेंगे। हार्ट चक्रा ओपन, चेस्ट ओपन टुवर्ड्स द स्काई, नेक ड्रॉप बैक। इस तरह से सांस भरें और ऊपर की तरफ ड्रॉप करें। मैं आपको साइडवेज दिखाती हूँ ये कैसे करेंगे। सपोज मेरी स्पाइन को आप नोटिस करें कि स्लाउचिंग नहीं है, एकदम सीधे है, इस तरह से एक सीध में, एक लाइन में, दोनों साइड वेट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इक्वली। और उसके बाद आप इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए स्पाइन को राउंड करें। इनहेल and exhale and round the spine. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. मर्जारी आसन स्पाइन को ना सिर्फ स्ट्रेंथन करता है, स्मूथ करता है, उसकी लाइफ को बढ़ाता है, बट साथ ही साथ किसी भी तरह के पेन, स्टिफनेस बैक के एरिया में जो आपको होती है उसको कंप्लीटली दूर करता है। तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इसे आप रोज करें। आर्या झा से वेल सेट गरिमा। बेली फैट कैसे कम करें, बेली फैट की भी एक्सरसाइज करेंगे। सरिता यादव हेवी आर्म्स के लिए भी मेरी एक्सरसाइजेज अपलोडेड हैं मेरे यूट्यूब चैनल में, आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और लास्ट किचन योगा में हमने काफ़ी सारी आर्म एक्सरसाइजेज करी थी, आज के वीडियो में भी करेंगे। सोनिया से टमी के लिए प्लीज़। ओके 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 गाइस, सो मेनी पीपल टमी एंड आर्म्स, वी विल डेफिनेटली डू। शिवानी गोयल से नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। आर्या झा से ग्रेट एक्सपीरियंस। ओके ग्रेट। सो अभी हम इन्वर्जन करेंगे, जिससे कि आपका बेली फैट भी कम होगा और साथ ही साथ आपका अगर स्किन में किसी भी तरह का इशू है या फिर हेयर इज़ नॉट वेरी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, सो ये आपके ब्लड को हेयर और स्किन की तरफ रीडायरेक्ट करता है। सो हम इसे कैसे प्रैक्टिस करेंगे, इनहेल करें और फिर स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए सामने की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ इस तरह से ड्रॉप करें। अपने सर को उतना ड्रॉप करें जहां तक आप जा सकते हैं, उतना रेंज ऑफ मोशन रखें अपनी बॉडी का। सारा का सारा जो रक्त संचार है उसे अपने चेहरे की तरफ, अपने फेस और बालों की तरफ आने दें। सो वंस अगेन अपने पूरे स्पाइन को सीधा करते हुए एक्सेल के साथ नीचे आए।
ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेथ्स के लिए सामने जो फॉरवर्ड फोल्ड है उसमें रुकें, क्योंकि उससे आपकी पेट की बेली फैट की जो मसल्स है उस पर एक तरह का दबाव पड़ता है, और जो फैट लॉस का प्रोसेस है बॉडी में, जो नेचुरल फैट लॉस का, वो भी उससे स्टार्ट होता है। सो बहुत ही ज़रूरी है। ओके, अब हम यहाँ से चेयर में स्टैंडिंग इस तरह से चेयर के पीछे जो आपका आर्म रेस्ट है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस में, और अपने पेट में उडियाना बंधा लगाएं, जिसे कि एब्डोमिनल लॉक बोलते हैं, यानी कि अपने जो नाभि चक्र है उसको स्पाइन की तरफ से टक करें, लूज नहीं छोड़ेंगे, टाइट ऐसे टक करें और ऊपर की तरफ रेज करें, और उसके बाद अपने बॉडी को ऐसे इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन में सिधाई में खड़े करना है, और यहाँ से आप जितना नीचे जा सकते हैं अपने आर्म्स को इस तरह से बाहर की तरफ सेंड करना है, इस तरह से। तो ये जो हम स्टैंडिंग पुशअप कर रहे हैं ये आपकी चेस्ट के लिए काफ़ी अच्छी है, और स्पेशली विमेन के लिए जिनको कि ब्रेस्ट सैगिंग की प्रॉब्लम है, और जो फील करती हैं कि जिनके आर्म्स में यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैट है और जिनको बेली फैट कम करना है, तो ये पूरी की पूरी उन तीनों चीज़ों पे एक साथ काम करती है ये वाली एक्सरसाइज। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आपका लॉक लगाना, तो वो उडियाना लॉक जो है वो आप ज़रूर लगाएं इसमें, इस तरह से। फिर अपने स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए नीचे आएँ और ऊपर आएँ, और आप चाहें तो कुछ सेकंड्स का यहाँ पर होल्ड भी कर सकते हैं ऐसे, और फिर आप अगेन लेट्स डू 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे ज़्यादा इस एक्सरसाइज में ज़रूरी है कि आप अपने स्टमक में उडियाना बंधा यानी कि एब्डोमिनल लॉक ज़रूर लगाएं। ओके, इन द मीन टाइम जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन सबको मैं वेलकम करती हूँ। मेरा नाम है गरिमा भंडारी और मैं योगा और वेलनेस कोच हूँ, और साथ ही साथ इनसाइड आउट ट्रांसफॉर्मेशंस में मैं लोगों को, इंडिविजुअल्स को, ग्रुप्स को, कॉर्पोरेट्स को असिस्ट करती हूँ। और अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गरिमा भंडारी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे छोड़ा है, उसे सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे गरिमा भंडारी ऑफिशियल मुझे फॉलो करें, और फेसबुक पर मेरा पेज लाइक करें, और मॉम प्रेसो हिंदी को ज़रूर देखते रहें। हर शुक्रवार हम 5:30 बजे करते हैं योगा सेशन विद गरिमा भंडारी यानी कि मी। सो आपके पास किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, आप डायरेक्ट मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, या मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। आई एम वेरी प्रॉम्प्ट विद रिप्लाईज, सो एनीथिंग यू कैन आस्क मी। ग्रेट। सो यहाँ से हम करेंगे सिटिंग वीरभद्रासन। सो वीरभद्रासन करने के लिए हम इस तरह से टर्न करेंगे अपनी चेयर में, और चेयर के थोड़े पीछे की तरफ बैठेंगे। ये वाली लेग को आप पीछे की तरफ सेंड करें ऐसे, और राइट वाली जो लेग है वो इस तरह से सामने आएगी, और पीछे वाली जो लेग है वो ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेट जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा पोस्चर है, इसमें आप ऐसे सामने की तरफ ड्रॉप नहीं होंगे। स्पाइन को एकदम सीधा रखें, हिप्स को ओपन करें, थाइज में से भी फैट को कम करता है। थाइज के में जो फैट होता है, इंटरनल जो फैट होता है, वो बहुत ही डिफिकल्ट एरिया होता है, सो उसे भी ये कम करता है। हाथों को इस तरह से ऊपर सेंड करें, शोल्डर्स को भी ओपन, बिकॉज हम बैक की स्टिफनेस को भी पैरेलली रिमूव कर रहे हैं। एंड रिलीज। अदर साइड। इस बार मेरी लेफ्ट लेग पीछे जाएगी और राइट वाली लेग इस तरह से 90 डिग्री में। एक्सीलेंट हिप ओपनर। सामने बेंड नहीं करना है, सीधा इस तरह से रहना है, और अपने हाथों को इस तरह से ओपन कर सकते हैं, या फिर ऊपर इस तरह से लेकर जाए। इनहेल और एक्सेल, 5 लॉन्ग ब्रेथ्स।
आप अपने हाथों को इस तरह से सामने लेकर आए, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर इस तरह से और इस तरह से ट्विस्ट करें और हैंड को ऊपर लेके जाएं इस तरह से। उसी तरह से लेग को भी, सो राइट वाला लेग लेफ्ट लेग के ऊपर जितना मर्जी रैप होता है उतना मर्जी रैप करें इस तरह से। रैप मतलब एक दूसरे में आपस में लपेटें इस तरह से। ईगल पोज जिसको हम बोलते हैं गरुड़ासन, ऊपर की तरफ 5 लंबे गहरे सांस। अगला, पहले लेफ्ट वाला पैर रैप करेंगे, फिर लेफ्ट वाला हाथ ऊपर आके रैप होगा, ऊपर उठाएं और ऊपर दृष्टि को इधर अपने फिंगर टिप्स पर केंद्रित करें। एंड रिलीज। यहाँ से अपने हाथों को इस तरह से लाएं, अपने फेस के सामने इस तरह से लिफ्ट करें, इनहेल करें, सांस भरें और एक्सहेल के साथ इस तरह से ओपन। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। Once more, last one, inhale, exhale. Okay, यहाँ से अपने राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर के ऊपर, लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर के ऊपर and give yourself a warm tight hug. Inhale, हाथ ऊपर, exhale, हाथ down. Inhale, exhale. 4, 5. Other hand, इस बार राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड राइट साइड के ऊपर एंड इनहेल, एक्सहेल। Great, let me take some questions from everybody who has joined in, and I thank everyone who has joined us today for this wonderful practice. Hi Archana, Kamini, Kavita, Sharanjit says very useful, Himani says very useful, Sharanjit says I'm late, but thank you so much Sharanjit, every time you join my class, it's so wonderful. Hemlata, hi, Asmita, Vinita, Kavita, Manisha Gupta says nice information, thank you. Aryaja, Savita, Kamlesh, Sharanjit says hi Garima, your session is always worth watching. Thank you so much. Kamini says खाना खाने के कितनी देर बाद तक हम योगा कर सकते हैं मैम? सो खाना खाने के बाद आपको कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप देना है. अगर आपके पास उतना समय नहीं है तो एटलीस्ट मिनिमम 1.5 to 2 आवर्स का आप गैप ज़रूर दें. हाय एकता पन्नू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. अगर आपके पास किसी भी तरह के प्रश्न हैं आज के सेशन से रिलेटेड या फिर योगा से रिलेटेड तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स में. और मैं आप सबको फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगी फॉर ज्वाइनिंग माई प्रैक्टिस टुडे. And also if you want to stay connected with me, then follow me on my Instagram, Garima Bhandari Official. Like my page on Facebook, it's called Garima Bhandari. And also subscribe to my YouTube channel, Garima Bhandari. Dilkush Yogi, hi. Any of you have any questions, you can ask me now. Okay guys, thank you so much for joining in and I'll see you for the next class. तब तक आप योगा की प्रैक्टिस करें. थैंक यू कामिनी से. एवरी डे करें और घर पे रहें,
तंदुरुस्त रहें। और योगा से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन आप मुझसे ज़रूर पूछें मेरे इंस्टाग्राम पे। अगर आप योगा की प्रैक्टिस करते हैं तो अपनी फ़ोटो डालकर मेरा हैशटैग यूज़ करें, योगा विद गरिमा भंडारी, मुझे टैग करें, मैं उसे ज़रूर शेयर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। हाय सरिता त्यागी एंड बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।